Good morning, students. I hope, beta, you have done your homework. I give you six sum of first part, and I hope you have done. Now we are going to start your sum number 9. Here, numbers 50, 42, 35, 2x plus 10, 2x minus 10, 12, 11, 8 and 6 are written in descending order. पहले जो सम थे उसमें डाटा एज इट इज़ दिया हुआ था, जहाँ तो आपको असेंडिंग में कन्वर्ट करना था जहाँ डिसेंडिंग में, बट इन दिस सम डाटा इज़ ऑलरेडी गिवन इन विच फॉर्म, डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है. सो नो नीड टू अरेंज इन एनी फॉर्म. ना तो आपको असेंडिंग में करने की ज़रूरत है ना डिसेंडिंग में, क्योंकि ऑलरेडी डाटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्टेड है. देन उन्होंने बोला एंड देयर मीडियन इज, उनका मीडियन कितना है 25. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. देखो ये डाटा गिवन है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है. मीडियन कितना है 25 है, और काउंट करो फिर एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एन क्या आ गया 9. सो विच इज़ द ऑड है. देन मीडियन का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ n plus 1 by 2 to th the observation. So next अब देखो n की जगह पे क्या आ जाएगा 9 plus 1 by 2. सेम जैसे पीछे किया होगा आपने वैसे ही यहाँ पे आ गया 10 by 2. तो कटिंग करने पे आ गया मेरे पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. अब देखो अब फिफ्थ पे, हाँ जी बेटा, आपने जब इसको सेपरेट नहीं देखो, वहाँ पे क्या है फुल में कॉमा लगा है ना, 2x प्लस 10 के बाद कॉमा है और 2x के पहले. सो ये पूरी क्या है वन टर्म है, ठीक है. इसको 1 काउंट करना है आपने, जब भी काउंट करोगे ना देखो 1 2 3 4, ये नहीं है 4 और 5, नहीं ये पूरी 4 5 6 7 8 9. अब मेरे पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ पे क्या है 1 2 3 4 5. फिफ्थ पे ऑब्जर्वेशन पे क्या है 2x माइनस 8, और मीडियन की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, ऑलरेडी गिवन क्या था 25. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीडियन की जगह पे 25. जैसे इक्वल टू का साइन है, चाहे आप इसको 2x माइनस 8 इक्वल टू 25 इस तरह से भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा. अब ये वेरिएबल वाली टर्म है, न्यूमेरिकल है, आपस में तो सब्ट्रैक्शन होगी नहीं, ऑब्वियस है, हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे. 25 प्लस क्या बन गया 8, उधर जाके 8, तो ये कितना बन गया 33. अब ये भी आपस में सॉल्व नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा इसके साथ होगा डिवाइड, और जब ये डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, डिवीज़न करने पे 2 1 या 2. नेक्स्ट क्या बन गया 12. नेक्स्ट ये 13 हो गया, तो और 2 6 और 12 होता है, पॉइंट लगा के 5 पे हो जाएगी. देन कटिंग प्रॉपर जे कट और डाउन हो गई, कितना आएगा 16.5 जब आप डिवाइड करोगे तो. इट इज़ योर आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट हमारे पास है 10th सम. देखो 9th मैंने करवा दिया, 10th के सिमिलर ही 11th सम है. 10th में सॉल्व कर देती हूँ, 11th आप खुद कर लेना. हाँ जी बेटा, देखो 10th सम विच फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. पहले जो ऑब्जर्वेशन है 46 64 87 41 58 77 35 90 55 92 33, इनका हमने क्या निकालना है, फर्स्टली मीडियन. देन उन्होंने बोला नेक्स्ट लाइन में बोला है इफ़ 92 इज़ रिप्लेस्ड बाय 99 एंड 41 बाय रिप्लेस्ड 43 इन द अबव डाटा देन फाइंड द न्यू मीडियन. देखो फर्स्टली ये डाटा गिवन है, इसका उन्होंने बोला मीडियन निकालो, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का. फिर उन्होंने बोला जो 92 है उसकी जगह पे क्या आ जाए 99, 41 की जगह पे 43, जो ऊपर डाटा है उसमें ये चेंजेस करने के बाद कह रहे हैं न्यू मीडियन क्या होगा वो फाइंड आउट करो, ठीक है. फर्स्टली जो डाटा है उसको असेंडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है.
एज इट इज़ ऑब्जर्वेशन दी है, ये तो नहीं लिखा कि असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है मीडियन का? फर्स्टली कन्वर्ट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डाटा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब काउंट करो एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन क्या आ गया मेरे पास? 11। ये क्या है? विच इज़ क्या है ये? 11 क्या होता है? ऑड। तो मीडियन क्या आएगा? एन प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 11 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन आ गया। 11 प्लस 1 क्या होता है? 12/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, कटिंग होके क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6th ऑब्जर्वेशन। अब देखो 6th ऑब्जर्वेशन पे क्या है? 1 2 3 4 5 6। 6th पे क्या आ गया? 58। इट मीन्स हमारे पास जो मीडियन आ गया है 58। दिस इज फर्स्ट आंसर। जो फर्स्टली उन्होंने बोला था ना, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो उनका मीडियन कितना आ गया? 58। अब कह रहे हैं इफ रिप्लेस्ड 92 and 41 by 99 and 43, then न्यू ऑब्जर्वेशन। न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? देखो 33 तो एज इट इज़, 35 भी एज इट इज़। अब उन्होंने क्या कहा था? 41 को, 41 की जगह पे क्या आ गया? 43, देन 46, देन 55, देन 58, देन 64, देन 77, 87। अब 92 की जगह पे बोला, 92 की जगह पे 99, 90 के बाद आ रहा है 92, 92 की जगह पे क्या आ गया? 99। न्यू ऑब्जर्वेशन, इट इज़ ऑलरेडी इन असेंडिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एन कितने? अगर 2 वहाँ से रिप्लेस किए हैं तो 2 ऐड भी तो कर दिए हैं। ठीक है, 2 रिप्लेस किए, 2 ऐड कर ले, इट मीन्स एन कितना रह गया? फिर से 11 ही, ऑड ही रहा। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे एन भी सेम रहेगा। तो मीडियन, अगर एन सेम है तो मीडियन भी तो सेम ही होगा। मीडियन क्या होगा? बट डिफरेंस क्या आ जाएगा? दिस विल बी न्यू मीडियन। मीडियन क्या आएगा? 6th ऑब्जर्वेशन ही आएगा फिर से। और आप देखो 6th ऑब्जर्वेशन पे कितना नंबर आ रहा है? ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है ऑलरेडी। वहाँ से जो जो उन्होंने बोला था रिमूव करने में, वो निकाल के उसकी जगह पे न्यू ऐड कर दिए। ठीक है, एन सेम ही रहा। अगर एन सेम है, नंबर सेम है, तो मीडियन भी सेम ही होगा। बट चेंज क्या होगा? ये वाला न्यू मीडियन आएगा, क्योंकि वहाँ पे अब कुछ हमने चेंजेस किए हैं डाटा में। तो न्यू मीडियन, इसको हम क्या लिखेंगे? न्यू मीडियन इज इक्वल टू आएगा तो फिर से 6th ऑब्जर्वेशन ही। अगर 11 है तो 11 प्लस 1 करके फिर कटिंग होके फिर सारा रिपीट करने की जगह पे आप सीधे लिख दो न्यू मीडियन इज इक्वल टू अगेन 6th ऑब्जर्वेशन। अब 6th ऑब्जर्वेशन पे क्या है? 1 2 3 4 5 6। फिर से कितना आ गया मेरे पास? 58। इट्स योर आंसर। गॉट इट बेटा? देखो दोबारा से समझा देती हूँ। डाटा गिवन था, उन्होंने बोला इसका मीडियन निकालो। असेंडिंग में कन्वर्ट किया, देखा एन क्या है? एन कितना आया? 11 आया, ऑड है, तो मीडियन का n प्लस 1/2 वाला ऑब्जर्वेशन का फार्मूला लगा। कटिंग करने पे वहाँ पे n वैल्यू फिल की, जब मेरे पास 12 आ गया। डिवाइड करने पे 2 पे 6th ऑब्जर्वेशन आ गया। 6th ऑब्जर्वेशन पे अब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में चेक किया, 6th पे क्या था? 58, तो वहाँ पे आ गया 58। मीडियन कितना आ गया? 58। अब उन्होंने बोला जो ये डाटा है, इसी डाटा में अगर मैं 41 की जगह पे क्या ऐड कर दूँ? 43, और 90 की जगह पे 92 की जगह पे 99। अब देखो अगर मैं जहाँ पे 41 की जगह पे 43 ऐड करूँगी तो यहाँ पे ही आएगा फिर से, क्योंकि 35 के बाद 40 असेंडिंग ऑर्डर में जब लेंगे तो 35 के बाद ही 43 आता है, 46 से पहले 43 आता है ना। तो इसी जगह पे फिर से क्या आ गया? अगर इसको रिमूव किया तो यहाँ पे आ गया 43। 92 की जगह पे 99 करना है तो वो 90 के बाद ही आएगा। तो वहाँ पे मैंने वो रिमूव, जो उन्होंने रिमूव करने को डिजिट बोले थे, जो
वैल्यूज़ बोली थी वो रिमूव करके जो न्यू ऐड करने को बोली थी वो ऐड कर दी। 41 की जगह पे 43 और 92 की जगह पे 99। बाकी तो एज इट इज़ फिर से वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहा डाटा। ठीक है, न्यू ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर है, तो न्यू ऑब्जर्वेशन जो आई वो फिर से असेंडिंग ऑर्डर में ही है। असेंडिंग ऑर्डर में 2 गए तो 2 ऐड हो गए, तो n कितना है फिर से 11 ही रह गया। अगर n 11 ही है तो मीडियन फिर से 6 ऑब्जर्वेशन ही बनेगा, बट वो क्या होगा अब, वो न्यू मीडियन होगा, क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज़ नई ऐड कर दी हैं। अब जो डाटा है चाहे 2 वैल्यूज़ ही न्यू ऐड की है बट डाटा चेंज हो गया है, न्यू 2 ऐड कर दी, तो उसका क्या आएगा, न्यू मीडियन आएगा 6th ऑब्जर्वेशन ही फिर से, क्योंकि n 11 है। तो 6th ऑब्जर्वेशन पे देखो अब कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, फिर से 58 ही आ रहा है। तो न्यू मीडियन भी मेरे पास कितना आ गया, 58। गॉट इट, डन। ये हो गया। तो 11th जो है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू बोली है, जहाँ पे जैसे 2 वैल्यू थी ना वहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, 58 इज़ रिप्लेस्ड बाय 85। वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टर्म को रिप्लेस करना है, बाकी एज इट इज़ सारा इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड विद दिस सम 11th योर होमवर्क you will solve and your exercise 23.3 will complete.